ये जो आपका 4 साल का गैप था, उस 4 साल में शाहरुख खान ने अपना स्पिरिचुअल रेकी, स्पिरिचुअल हीलिंग के सेशंस जो हैं, वो करवा रहे होते हैं। बहुत सारे ही लोग इनके पीछे जो थे वो पड़े हुए थे और इनकी इनकी जो एक सीड जिस तरह ये बंदा पहला बैठा है, एक इंडस्ट्री को इन्होंने 20, 25, 26 साल रूल किया है। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये चीज़ हज़म नहीं हुई, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मामला जो है वो गड़बड़ हो रहा है और बहुत सारे लोगों ने उनको नीचे दबाने की कोशिश की इन 4 सालों में। शाहरुख खान अपना इलाज मुस्लिम तरीके से भी करवाता है और शाहरुख खान अपना इलाज जो है क्रिश्चियन तरीके से भी कराता है। शाहरुख खान अपना रूहानी इलाज जो है वो हिंदू तरीके से भी करवाता है। अस्सलामुअलैकुम जी। पीएसबी के जी डिजिटल के साथ मैं हूं फाद हसन। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एरिज हमाद साहब मौजूद है जो साइकिक रीडर, टैरो कार्ड रीडर और रूहानियत के इल्म के माहिर है। आज इनके पास मैं एक बड़ा मुनफरिद सा टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। शाहरुख खान जो किंग ऑफ बॉलीवुड कहलाते हैं। नाज़रीन, 4 साल वो बॉलीवुड की इंडस्ट्री से गायब रहे। कहा यह जा रहा है कि शाहरुख खान साहब बहुत बदतरीन अमलियात का शिकार रहे। क्या इसमें दुरुस्तगी है या फिर अफवाह है? जानेंगे एरिज साहब से कि आखिर वो टैरो कार्ड के इलम के मुताबिक और साइकिक इलम जो नॉलेज है इसके मुताबिक क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाद भाई, आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह। एरिज साहब, ये बताइएगा कि शाहरुख खान मतलब कि इसको किंग कहा जाता है इंडियन इंडस्ट्री में, लेकिन ये क्या मामला चले उसके साथ? ज़िंदगी में कोई दुश्मनी थी या फिर क्या मामला थे? फ़ाद भाई, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि जैसे ये जो टॉपिक है ये बना बनाया टॉपिक आप कर रहे हैं और जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बनावटी है, लेकिन बनावटी ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमारी निस्बत जो आपके ये इंडियन सेलिब्रिटीज़ हैं या क्रिकेटर्स हैं, ये इन चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं और उनकी एहतियात भी जो है वो ज़्यादा करते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर आप देखें कि विराट कोहली की इस टाइम पे जो फॉर्म है वो बड़ी ही बैड फॉर्म का शिकार हुए हुए हैं। तो उन्होंने सीधा ही, जैसे ही उनकी ऑस्ट्रेलियन टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हुई, वो सीधा मंदिर में एक पंडित के पास गए अपनी बेगम के साथ, अनुष्का शर्मा के साथ। उन्होंने जाकर वहाँ पर अपना पूरा स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट जो है वो करवाया। अब बहुत सारे इस तरह के एक्टर्स होते हैं जो अपनी स्पिरिचुअलिटी को इस तरह ओपनली ज़ाहिर नहीं करते। कुछ एक्टर्स अपनी स्पिरिचुअलिटी को छुपा के रखते हैं ताकि अगलों को लगे कि अच्छा यार, ये जो काम कर रहा है और इसको अगर ये जो बूम मिल रहा है तो इसको अपनी मेहनत से मिल रहा है, लेकिन मेहनत से नहीं मिल रहा होता। पीछे उनके जो लोग बैठे होते हैं, पंडित बैठे होते हैं। और आपने देखा होगा शाहरुख खान साहब की ही अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने ये रिस्ट पर बहुत सारे धागे बांधे होते हैं और कड़ा भी उन्होंने पहना होता है, जबकि 2018 या 17 में मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई एक भी इस तरह की उनकी इमेज देखी हो जिसमें उन्होंने ये धागा या कोई कड़ा इस तरह का पहना हो। तो 4 साल जब उनका ज़ीरो आखिरी फ़िल्म थी उनकी 2018 में जो रिलीज़ हुई थी, लेकिन वो इतनी सुपर डुपर हिट नहीं नहीं गई। हुई। मैं उसी पे आ रहा था कि हालाँकि वो फ़िल्म इतनी बुरी नहीं थी जितना अवाम ने उस फ़िल्म को बुरा भला कहा। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जो क्रिटिक्स थे आपके इंडिया के, उन्होंने लिख दिया कि शाहरुख खान जो है वो अब ख़त्म हो गया है और अब उसका जो सुपर स्टारडम है वो दोबारा से जन्म नहीं ले सकता। लेकिन ये जो आपका 4 साल का गैप था, उस 4 साल में शाहरुख खान ने ऑब्वियसली, अगर आपने उनकी एक डॉक्यूमेंट्री देखी हो जो स्टार गोल्ड पे आई थी आज से 2003-4 में, तो वो दिखाते हैं कि वो प्रॉपर अपना स्पिरिचुअल रेकी, स्पिरिचुअल हीलिंग के सेशंस जो हैं वो करवा रहे होते हैं। अब बैड फॉर्म जो है जो उनके ऊपर आई, वो आपको पहले भी ये कार्ड्स के ज़रिए ही मैंने बताया था कि उनके ऊपर जादू जिन्नात का इशू था, नज़र बद का इशू था। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब आप एक इंडस्ट्री को इतने सालों से डोमिनेट कर रहे हो, आपके राइवल्स बहुत सारे बन जाते हैं। राइवल्स खाली इंडस्ट्री में से ही नहीं होते। आपका जो मुंबई स्टेडियम का जो स्कैंडल था जिसमें शाहरुख खान जो थे वो गार्ड से लड़ पड़े थे और उनको फिर बैन कर दिया गया था स्टेडियम से। तो बहुत सारे इस तरह के दुश्मन आपके वक्तन बावक्तन पैदा होते जाते हैं जो आपको कामयाब होता हुआ नहीं देखना चाहते। अब 4 साल के टेन्योर में वो कहाँ रहे, ये हम टैरो कार्ड की एनर्जी से देखते हैं। टैरो कार्ड की एनर्जी से देखते हैं कि शाहरुख खान साहब ने जो 2018 से लेकर 2022 तक जो गैप लिया, तो उन्होंने उसमें क्या किया, कहाँ थे वो इन 4 सालों में। 2018 से लेकर 2022
का जो गैप था 4 साल का, तो शाहरुख खान साहब कहाँ थे? शाहरुख खान साहब ने अपनी ये देखें टेम्परेंस का कार्ड मेरे पास ये डेक बिलो ऑफ द डेक में मौजूद है, और टेम्परेंस का मतलब है स्पिरिचुअल हीलिंग। उनकी हीलिंग हो रही थी। जो ये 4 का फिगर यहाँ पर मेरे पास सेकंड कार्ड में मौजूद है। 4 साल लगे उनकी सारी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग में, स्पिरिचुअल हीलिंग में। अब हम इसकी वैलिडेशन जो है हम ये भी देख लेते हैं, तायद ये भी देख लेते हैं टैरो कार्ड से कि क्या ये जादू का शिकार थे जो इनकी फ़िल्में फ्लॉप हो रही थी। क्या शाहरुख खान साहब 2018 में जादू का शिकार थे? क्या बुरी नज़र का शिकार थे? क्या जादू का शिकार थे? बिल्कुल थे जी, बिल्कुल थे। और बहुत सारे ही लोग इनके पीछे जो थे वो पड़े हुए थे, और इनकी जो एक सीड, जिस तरह ये बंदा पहला बैठा है, एक इंडस्ट्री को इन्होंने 20, 25, 26 साल रूल की है। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये चीज़ हज़म नहीं हुई, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मामला जो है वो गड़बड़ हो रहा है, और बहुत सारे लोगों ने उनको नीचे दबाने की कोशिश की इन 4 सालों में। लेकिन ये सब ये बताइएगा कि शाहरुख खान साहब के जो उनसे बेटे हैं उन पर भी सोशल मीडिया के ज़रिए आर्यन कुछ खान। क्रिटिसिज्म आर्यन पर हुआ था, तो वो क्या मामला थे? अच्छा, एक कोरोना के दिनों में ही ये एक स्कैंडल निकला था कि आपका ये आर्यन खान जो है, शाहरुख खान का सबसे बड़ा बेटा, उसको ड्रग केस में जो था वो फंसाया जा रहा था। समीर एक सीबीआई के कोई ऑफिसर थे, वो अननेसेसरी जो थे वो पंगा ले रहे थे शाहरुख खान साहब से। तो वो भी एक जादू की बहुत बड़ी अलामत होती है कि अगर आपको उस तरफ से नहीं तोड़ा जा रहा, तो आपकी फैमिली के ऊपर भी अटैक वगैरह हो रहे होते हैं। ये भी होता है ना कि माँ बाप पर अगर कोई अमल करे तो असरात बच्चों पर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ इस बात पे। अगर माँ बाप के ऊपर हो रहा होता है तो खाली उनका रिस्क ही नहीं रोका जा रहा होता, उनकी औलाद के ऊपर भी कोई ना कोई मुसीबत जो है वो आ रही होती है। अब ये इसकी तायद भी जो है हम टैरो कार्ड से कर लेते हैं कि आर्यन खान का जो ये केस था, ड्रग केस, क्या उनको फंसाया गया था? क्या उनको फंसाया गया था? तो बिल्कुल उनको फंसाया गया था, और मामलात जो थे वो ख़राब किए गए थे। बॉटम ऑफ द डेक में मेरे पास 3 ऑफ सोर्ड्स है। शाहरुख खान को और गौरी खान को हर्ट किया जा रहा था, और ये कोई पर्सनल ज़ाती दुश्मनी जो थी वो लग रही थी। 1 मिनट, एक कार्ड उठा देता हूँ और देखते हैं कि क्या ये जादू की ही अलामत थी जिसमें आर्यन खान को फंसाया गया था? क्या ये ब्लैक मैजिक का? ज़ाहिर बात है नेगेटिविटी का जो है वो अफेक्ट होता है जब बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ये आप देख रहे होंगे तीसरा कार्ड एम्परर का है। यहाँ पर किसी बड़े पंडित का, बड़े आमिल का, हिंदू आमिल का इन्फ्लुएंस जो है वो नज़र आता है। बॉटम ऑफ द डेक में मेरे पास फिर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, और चौथे कार्ड में मेरे पास ये बड़ा ही पेनफुल किस्म का कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये चीज़ें जो हैं ख़त्म की जा रही हैं, मारा जा रहा है। एक बंदे के कमर के ऊपर 10 तलवारें जो हैं वो लगी हुई हैं। तो ये सब ये बताइएगा कि अगर कोई भी आपको बीमारी है तो अल्लाह ताला भी कुरान पाक में फरमाता है कि हर बीमारी का जो उनका इलाज है वो मुमकिन है, अगर कोई चाहे तो हर किसी का इलाज हो सकता है। लेकिन ये जो शाहरुख खान साहब पर जो अमलियात आई या फिर भेजी गई या जो भी मामला थे, या बीमार हुए शाहरुख खान साहब, तो ये इलाज जो सा था वो हिंदू तरीके से किया गया, क्योंकि जैसा कि वो खुद मुसलमान है, अपने आप को मुसलमान बताते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, कहते हैं मैं मुसलमान हूँ। क्या मुस्लिम तरीके से उनका इलाज किया गया इस्लाम के मुताबिक, या फिर हिंदुइज़्म के तरीके से उनका इलाज किया गया? देखें, अगर वो जो डॉक्यूमेंट्री की मैंने बात की थी, स्टार गोल्ड वाली जो उनकी डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसका नाम था द इनर वर्ल्ड ऑफ शाहरुख खान। उसमें बहुत सारे मुल्लाज़ ने और मौलवियों ने और जो आपके ये मुस्लिम स्कॉलर्स थे, उन्होंने फतवा जारी कर दिया था कि शाहरुख खान ने अपने घर में कुरान पाक को कुत्तों के साथ रखा हुआ था। तो शाहरुख खान का कहना ये था कि मैं तमाम जो जितने भी रिलीजन्स हैं वो सारे इक्वल हैं, और हम सब एक ही खुदा को जो है वो मानने वाले हैं। तो शाहरुख खान अपना इलाज मुस्लिम तरीके से भी करवाता है, और शाहरुख खान अपना इलाज जो है क्रिश्चियन तरीके से भी कराता है। शाहरुख खान अपना रूहानी इलाज जो है वो हिंदू तरीके से भी करवाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसने अपनी द इनर वर्ल्ड ऑफ शाहरुख खान एक डॉक्यूमेंट्री है। मैं बार बार उस डॉक्यूमेंट्री का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि आपको वो डॉक्यूमेंट्री देख के ही पता लगेगा कि वो कितना स्पिरिचुअलिटी को मानता है, चाहे वो इस्लामिक है या हिंदू स्पिरिचुअलिटी या इंडियन स्पिरिचुअलिटी है या क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी है।
तो हर तरह से वो अपना इलाज जो है वो करवाता है और इलाज करवाने के बाद ही आज जब 4 साल बाद उसने कमबैक किया, तो उसने बताया दुनिया को कि पठान अभी ज़िंदा है और वो जवान भी है और आगे देखते हैं कि आगे और क्या वो करता है। लेकिन मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि शाहरुख़ ख़ान का करियर अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसने और बहुत बड़ा काम जो है वो करना है। बेहतर हो गया आखिरी सवाल सिर्फ फ़रीद साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि इनके जो उनसे बड़े साहबज़ादे हैं आर्यन, क्या वो शाहरुख़ खान की जगह कभी ज़िंदगी में ले पाएँगे? मतलब कि उतनी मकबूलियत हासिल कर पाएँगे जितनी मकबूलियत शाहरुख़ खान साहब को मिली है? आप अदाकारी के लिहाज से पूछ रहे हैं? अदाकारी के लिहाज से पूछ रहा हूँ, फ़ेम के लिहाज से या क्या आर्यन खान साहब जो हैं वो शाहरुख़ खान की जगह ले पाएँगे? क्या आर्यन खान शाहरुख़ खान की जगह ले पाएँगे? नहीं, शाहरुख़ खान की जगह नहीं ले पाएँगे और ये है कि आर्यन खान का जो गोल है, वो कुछ डिफरेंट करने का है। उनका रुझान जो है वो अदाकारी की तरफ बिल्कुल भी नहीं है, उनका रुझान जो है वो बिज़नेस की तरफ है। बिज़नेस अब किस तरह का बिज़नेस हो सकता है, इसमें मुख्तलिफ़ 4 किस्म के बिज़नेसेस आ रहे हैं, जिसमें आपका परफ्यूम का बिज़नेस है, कपड़ों का बिज़नेस है, आपका ये फ़ैशन इंडस्ट्री को भी टारगेट करना चाह रहे हैं और एक फ़िल्म भी डायरेक्ट करना चाह रहे हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग का बिज़नेस है, तो इस तरह की चीज़ों में आर्यन खान का जो फ़ोकस है वो ज़्यादा है। बेहतर हो गया नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त साइकिल क्रिएटर, टैरोट टीचर और रूहानियत के इल्म के माहिर एरिज हमाद साहब मौजूद है, जिन्होंने गुफ्तगू की है जी शाहरुख खान के मुस्तकबिल के हवाले से और जिस तरह से वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में गायब हो गए थे 4 साल और कम बैक कैसे हुआ, 4 साल कहाँ पर रहे। तो टैरो कार्ड के इल्म के मुताबिक हमने आपको बताया। अगर आप इस गुफ्तगू से मुतफ़िक़ हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें।